समीक्षा बैठक तो हुई है, बट इसके पहले मैं इंस्पेक्शन करने भी गई थी, तो धरातल पर स्थिति क्या है इसको देखना भी बहुत ज़रूरी होता है। तो जो आज दिशा निर्देश जारी किए गए हैं वह आंगनबाड़ी के लिए किए गए हैं कि आंगनबाड़ियों की हालत इंटीरियर इलाकों में ठीक नहीं है, उसको सुधारी जानी चाहिए। उसके अलावा पुलिस विभाग को भी कि बच्चों के लिए बाल कल्याण अधिकारी भी प्रत्येक थाने में नियुक्त किए जाएं और उसकी जानकारी बाल कल्याण समिति को होनी ही चाहिए। एसजेपीयू वर्किंग बॉडी में होना चाहिए। विद्यालयों को, छात्रावासों को, जो अभी एक शौचालयों से संबंधित एक मामला चल भी रहा है, उसके संबंध में दिशा निर्देश जारी किए गए। प्रत्येक विद्यालय में 6 to 12 तक जितने भी विद्यालय हैं, यानी कम से कम 6 to 12 में बच्चियों का शौचालय वर्किंग में होना चाहिए, बना नहीं होना चाहिए, वर्किंग में होना चाहिए। पानी होना चाहिए, हाथ धोने की सुविधा होनी चाहिए, मेंस्ट्रुएशन हाइजीन कॉर्नर होना चाहिए वहाँ पर। ये सभी दिशा निर्देश यहाँ पर जारी किए गए हैं। वो जो आसपास के लोग हैं, वो चूँकि बाउंड्री वॉल है नहीं, असुरक्षित ही है वो, और वो बच्चियों का जो टॉयलेट्स है उसमें पीछे से जो खिड़की टाइप की बनी हुई है, तो वहाँ पे जो ग्रामीण लोग हैं वो अंदर टॉयलेट्स में कॉन्डोम वगैरह डाल जाते हैं, या बाहर भी जो शराब की बोतल पड़ी हुई है, या स्कूल के बाहर ही लोग खड़े हुए हैं, तो ये बच्चियों के लिए तो असुरक्षा की भावना ही है। या किसी टॉयलेट्स के ना होने के कारण यदि कोई बच्ची 5 दिन नहीं आ रही है, तो ये हम सब लोगों के लिए ही चिंताजनक विषय है, किसी एक विभाग का काम नहीं है। तो इसको देके स्पष्ट निर्देश जारी किए गए, क्योंकि ऊपर से ही जारी किए गए और बाकायदा फंड जारी किया गया है शौचालयों के लिए, तो इसलिए वो वास्तविकता पर भी दिखना ही चाहिए कि हर एक विद्यालय में शौचालय हो। हाँ, टाइम लिमिट तो मैंने इस विद्यालय के लिए तो दिया है, बाद बाकी तो एक टाइम लिमिट रिहैबिलिटेशन सेंटर के लिए ज़रूर सामाजिक न्याय विभाग ने मांगा है, क्योंकि नशा से जो ग्रस्त बच्चे होते हैं उनके लिए कोई यहाँ पर व्यवस्था नहीं है ग्वालियर में इस समय। तो उन्होंने कहा है 5 महीने का समय मांगा है मेरे से, तो मैंने 5 महीने का समय दिया है कि कोई रिहैबिलिटेशन सेंटर बच्चों के लिए यहाँ ग्वालियर में हो। नहीं, विभाग में कोऑर्डिनेशन नहीं है सर। इसमें वास्तविकता में ऐसा है कि थोड़ा सा जनजागृति पेरेंट्स को भी देनी पड़ेगी। कई बार जैसे CWC बता रही है, बच्चे लाए जाते हैं, अब जब माता पिता है तो हम एक्ट के अकॉर्डिंग ही काम कर सकते हैं, तो माता पिता को बच्चे देने ही पड़ते हैं। अब वो फिर से अपना शपथ पत्र दे के जा रहे हैं कि हम बच्चों से भिक्षावृत्ति नहीं कराएंगे, तो इसलिए एक जनजागृति की आवश्यकता है कि माता पिता को भी समझाया जाए कि बच्चों को कैसे अच्छा जीवन दिया जा सकता है, और उनको भी खुद का, परिवार का भी रिहैबिलिटेशन बहुत ज़रूरी है। तो इसी के ही दिशा निर्देश जारी। नहीं, ये तो बिल्कुल सही बात है, और ये किसी को भी अच्छा भी नहीं लगता ऐसे डाटा सुन के और टिप्पणी सुन के भी नहीं अच्छा लगता, क्योंकि हम सब लोग इसके लिए जिम्मेदार है। तो हमारी ओर से समय समय पर ये प्रयास किया जाता है कि एक तो बच्चों को दस्तयाब करना, दूसरा बच्चे घर से भागे नहीं, इसके लिए भी उनको जैसे पॉक्सो की जानकारी दे सकते हैं, ऐसे अन्य चीज़ों की भी जानकारी देना चाहिए कि समाज में कैसे तत्व है जो कैसे काम करते हैं बच्चियों को ले जाने के लिए भी। और पुलिस की सक्रियता भी बहुत आवश्यक है दस्तयाब करने के लिए, क्योंकि कई बार आयोग के भी संज्ञान में आता है कि 10 साल हो गए बच्ची बरामद नहीं हुई है, और हमारे यहाँ भी फाइलें खुली हुई हैं। तो इसके लिए बिल्कुल आयोग गंभीर रूप से क्या कहते हैं, गंभीर है इस मामले में, और ये अपेक्षा करता है कि पुलिस विभाग इसमें संज्ञान लेते हुए उसको, बच्चियों को भी दस्तयाब करे, और आंकड़ा भी व्यवस्थित होना चाहिए, क्योंकि बच्ची कहाँ है इस समय अगर किसी को जानकारी नहीं है, या कई बार ऐसा होता है कि कोई जानकारी दे रहा है तो पुलिस को खुद से जाके भी उसको इनिशिएट करना चाहिए कि अगर बच्ची वहाँ है तो एक बार देख लेना चाहिए, और 24 घंटे का इंतज़ार नहीं करना चाहिए कि हम 24 घंटे बाद ही एक्टिव होंगे। बच्ची के आने का इंतज़ार नहीं, अगर पहले से एक्टिवनेस हो जाए तो शायद ये घटनाएं बच सकें। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।